सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति श्रीमद्वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 24वीं 24वीं कक्षा को आज पढ़ने जा रहे। 23 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं। पुस्तकें आपको हमने पहली कक्षाओं में बता दिया है कैसे मंगा सकते हैं, अवश्य मंगा लें, ठीक है। और मित्रों, ये निःशुल्क हम अभियान चला रहे हैं, आप सभी को ज्ञात है। तो आपसे हमारा निवेदन ये है कि इस व्यवस्था में जो धन व्यय होता है उसकी व्यवस्था आप लोगों के सहयोग से ही होती है। तो आप सभी जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उनके माध्यम से यह संस्कृत भाषा का प्रचार निरंतर हो पा रहा है। परंतु फिर भी हमें कठिनाई आती है इस व्यवस्था को, और इसके साथ हमें व्यवस्था बढ़ानी है। तो आप अवश्य ही हमारे इस अभियान में मासिक सदस्य बने। मासिक सदस्य बनने का अर्थ है कि हम आप से मांगने नहीं आएंगे पैसा, ठीक है। हम आपसे पैसा वास्तव में मांग नहीं रहे, हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो व्यवस्था है इसको चलाने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। यदि हमें पैसा मांगना ही होता तो फिर हम आपके घर पे ही आ जाते, फिर हम इस काम को नहीं करते, इस काम को दिखाने के लिए करते रहते, कभी कभी कर दिया। परंतु हमारा उद्देश्य है कार्य करना, और हम यहाँ कार्य करते हैं। यदि आपके पास में धन मांगने आ गए तो इस कार्य को कौन करेगा? धन तो आप हमें दे देंगे, वहां पर आपके घर पर आएंगे तो, परंतु एक कार्य रुक जाएगा, आपका धन देना ही बेकार होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पाठक स्वयं अथवा अपने सगे संबंधियों से कहें। कई लोगों को हमने देखा, कई क्या अधिकतर लोगों को हम देख पाते हैं कि 1 महीना सहयोग करते हैं फिर वो करते ही नहीं। आपका जितना सामर्थ्य है उतना करते रहिएगा, प्रति माह करते रहिएगा, तो हमें एक अनुमान रहता है कि हमें व्यवस्था के लिए इतना हमारा धन हो पा रहा है। तो परंतु यदि आप समर्थ नहीं है करने में हर माह, तो फिर आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, आप अपना सहयोग अवश्य में प्रेषित करते रहें, अवश्य करें, क्योंकि हमें कार्य को बढ़ाना है, ठीक, विस्तार देना है इसको। चलिएगा, तो ये QR कोड है, मैंने आपको बता दिया था। वैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक। अभी तो हमें इसके साथ में आगे हमारी योजना है कि बड़ा हमें एक कार्यालय भी बनाना है। अभी तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही टेम्परेरी छोटा सा है, बड़ा एक कार्यालय का निर्माण करके वहां से गतिविधियों को और बढ़ाना है, ठीक है। तो सभी आप सभी दानी महानुभावों के सहयोग से ही हो पाएगा। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक तो ये सूत्र पढ़ाया था, विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको न बहुव्रीहि, ठीक है। ये हो गया था। अब चलते हैं, वही सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध चल रहा है, ठीक है। आइए, तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। कहते हैं तृतीया समास है, यदि उस तृतीया समास में जो सर्वादि शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्या उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है।
किससे प्राप्त थी? प्राप्त थी सर्वादीनी सर्वनामानी से सूत्र से प्राप्त थी, तो मना कर दिया। तो कहते हैं मास पूर्वाय, संवत्सर पूर्वाय, द्व्यः पूर्वाय, त्र्यः पूर्वाय, ये उदाहरण सारे आपको बता दे दिए। ठीक है, तो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में कि मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ, साथ साथ चलिएगा, थोड़ा तो आपका सहयोग करता रहूंगा। ये ठीक है, ये था जैसे मासेन पूर्वः, मास पूर्वः तस्मै मास पूर्वाय। ठीक है, मास भर पहले उत्पन्न हुए के लिए, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तृतीय समास हुआ है, मास से मास टा और पूर्व सु, फिर चतुर्थी में दिखाया है, प्रयोग चतुर्थी में दिखाया है उसका, क्योंकि वैसा ही अर्थ बनता है उसके लिए। पर मुख्य रूप से तो अब यहाँ पर मास पूर्व है। अब ये क्या था, गे था। अब इसकी क्या है, ये पूर्व शब्द कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वाधिकरण में पड़ा हुआ है। तो सर्वाधिनी सर्वनामानी से क्या इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, तदंत पूरे समुदाय की, तो मना कर दिया, तृतीय समास में आ गया ये, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो सर्वनाम ना इसमें ही नहीं लगा, इसमें क्या लगा, गेरिया सुपी से दीर्घ हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए सिद्धि। बाकी तो ये यहाँ पर ऐसी संवत्सरेण पूर्व, संवत्सरेण पूर्व तस्मै संवत्सर पूर्व तस्मै संवत्सर पूर्वाय, ऐसे दिव्य पूर्वाय त्रिह पूर्वाय। ठीक है, तो यहाँ पर बस पूर्व की मुख्य रूप से दिखाई है, पूर्व शब्द वहां पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से और भी सर्वादि शब्दों के साथ यदि तृतीय समास होता है तो उसका नहीं होगा। आगे कहते हैं, विशेष बताते हैं, जो अष्टाध्यायी भाष्य में, ये तो बात आपने पढ़ ली थी, ये तो पढ़ ली थी अष्टाध्यायी भाष्य में, ये तो कोई नई नहीं है। अब नई बात बताते हैं, कहते हैं समास इति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम तृतीय समासार्थ वाक्ये प्रतिषेधो यथा स्यात्। कहते हैं कि समास तो ऊपर से चल रहा था, विभाषादिक समास से बहुब्रीय, तो समास से तो चल ही रहा था ऊपर, तो समास से वहीं से आ जाता, फिर इसमें तृतीया पढ़ देते, समास इसमें जुड़ जाता, तृतीय समास अपने आप बन जाता। तो कहते हैं समास इति, समास से वर्तमान होने पर भी पुनः इस सूत्र में समास ग्रहण किया है, उसका प्रयोजन है क्या है कि तृतीय समासार्थ, तृतीय समास करने के लिए जो वाक्य, वाक्य माने एक हम बनाते हैं लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह, जो लौकिक विग्रह है उसमें भी माने समास करने के लिए हम जो वाक्य बनाते हैं, क्या वाक्य बनाते हैं, जैसे इसका क्या बनाया हमने, मासेन पूर्वः, तो भी पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। माने समास में और समास के लिए दोनों हो गए अब। ठीक है, तो वाक्य भी प्रतिषेधो यथा स्यात्, तो प्रतिषेध हो जावे। जैसे मासेन पूर्वाय, अब देखिए मां, ये विग्रह वाक्य, इसका वास्तव में विग्रह वाक्य जो करते हैं वैसे करते तो ये मासेन पूर्वः, परंतु वास्तव में अर्थ ही निकल गया था मासेन पूर्वाय। तो यहां पर मासेन पूर्वाय, यहां पर क्या हुआ, विग्रह में भी इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है, ये समास के लिए है, इसलिए वाक्य तो नहीं हुए। अब विशेष बात बता रहे हैं इसी प्रकार से। ठीक है, अब ये विशेष बता रहे हैं, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रैश्लक्षणैः इति तृतीय समासं प्रतिपदं वक्ष्यति, तस्येदं ग्रहणं न यस्य कस्यचित् तृतीया समासस्य कर्तृकरणे कृतावहुलमिति। अब ये विशेष बात ये भी है, एक विशेष ये हो गई, दूसरी काशिका की, कि तृतीय समास का मतलब यह है कि जो पूर्व सदृश समा, ये सम ऊण अर्थ, ये सूत्र है, इस सूत्र से ये तृतीय समास करने वाला सूत्र है ये। ठीक है,
तो तृतीया समास को जो प्रतिपदम वक्ष्यति, प्रतिपदम माने या प्रत्येक पद कह करके, जैसे पूर्व, सदृश, सम, ऊन इत्यादि कह करके जो ये तृतीय समास कहा है उसी का यहां पर ग्रहण है, हर कोई तृतीय समास का नहीं है। ठीक है, उसी का ग्रहण यहां पर जानना चाहिए, क्योंकि यहां पर इन उदाहरण में किसी सूत्र से समास हुआ है। ठीक है, तो प्रतिपद करके जो तृतीय समास है वो समान रूप से तृतीय व्यक्ति का समास कह दिया, वो नहीं है। जैसे न यस्य कस्यचित तृतीया समासस्य, जिस किसी तृतीय समास का ग्रहण नहीं है, यहां पर निषेध नहीं है। कहते हैं कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये भी तृतीय समास करता है जी। कर्तृकरणे कृता बहुलम है, कर्ता में जो तृतीय अथवा कर्ण में जो तृतीय वो कृदंत के साथ विकल्प बहुल करके समास को प्राप्त होती है, वो तृतीय तत्पुरुष समास होता है वो भी। ठीक, तो कहते हैं यहां पर नहीं होगी, इस सूत्र से जब हम तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे तो कहते हैं वहां विग्रह वाक्य अथवा समास होगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होगा, वहां तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देते हैं, समास का तो नहीं दिया, समास के लिए जो विग्रह वाक्य उसका दिया। ठीक है, जैसे त्वयकाकृतं मयकाकृतं। ठीक है, अब ये क्या है, इस सूत्र से यह समास करते हैं, वास्तव में समास या विग्रह वाक्य वाला दिखाया है। अब ये क्या है, यहां पर क्या शब्द है, ये युष्मद, क्या है ये, युष्मद, युष्मद है। और ये वास्तव में क्या है, ध्यान रखेंगे, ये जो है ये तृतीया का रूप है। क्या है, त्वयकाकृतम मयकाकृतम, ये तृतीया का रूप है, ये ध्यान रखेंगे। तो तृतीया का रूप अभी कैसे बताते हैं, ये यहाँ टा आ गया, क्या आएगा, टा, टा का क्या बचा जी, आ। ठीक है, तो हम आवेक वचने से क्या हो जाता है, युष्मद के पर्यंत को क्या हो जाता, त्वा आदेश, और यहाँ पर अद अद बन गया। ठीक है, अतो गुणे लग करके यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका ये त्व द और ये टा का आ, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये भी क्या है, तृतीय समास के लिए वाक्य है। तो वाक्य में वर्तमान जो युष्मद शब्द है ये सर्वाधिगण में पड़ा हुआ है, क्या सर्वाधिगण में पड़ा हुआ है, सर्वाधिगण में पड़ा होने के कारण से इसकी सर्वनाम संज्ञा है। अच्छा, ये तृतीय समास के लिए हमने यहां पर वाक्य प्रयोग कर रहे हैं ये, तो इसके हिसाब से तो यहां पर यदि सामान्य हम समास का ग्रहण कर लें तो इसमें भी क्या है, इसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाएगा। सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाएगा तो यह रूप नहीं बन पाएगा। यहां पर क्या है, सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं हुआ क्योंकि सूत्र से इस विशेष तृतीय तत्पुरुष समास का ग्रहण है, उसी में ही प्रतिषेध हो सकता है। इसके द्वारा जो विग्रह वाक्य अथवा जो समस्त पद है उसमें नहीं होगा। तो त्वद की क्या है, वो सर्वनाम संज्ञा हो गई, हो गई तो क्या हो गया, अव्यय सर्वनाम नाम मकच काटते, वहां पर अज्ञात आदि अर्थ में इससे क्या हो गया, अकच प्रत्यय हो गया। अकच प्रत्यय कहां पर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर एक पहले सूत्र और लगा लेंगे, योची, क्या है, योची से यहां पर यह और हो जाएगा। ठीक है, योची, योची वही 7वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र है योची, त्वया बनाते वो सारे सूत्र लगेंगे कि बस। तो अब ये त्वया आ, अब यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा का इसने प्रतिषेध नहीं कर पाया, इसलिए अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्रत्यय से यहाँ पर अकच प्रत्यय हो गया। अकच प्रत्यय हो जाएगा तो ये क्या होगा, टी से पूर्व होगा, तो क्या है, त्वा, और अंतिम अच क्या है, अरे टी, टी क्या, टी इसकी अय की टी संज्ञा हो जाएगी, तो बीच में यहां पर अकच हो गया, ये अकच का अ, और ये क्या हो गया आपका आय। ठीक है, आय हो गया और ये आ, ध्यान रखेंगे, त्वा और अकच,
एक मिनट एक मिनट, यहां पर क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे मुझे भी डाउट हुआ, यहाँ इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या बन गया था? इतना बन गया, ठीक है ना? ये कि मैं इसको इतना दोबारा लिखता हूं, ये बन गया त्व य ये क्या है? टाका आ। न्यास में दिया है, न्यास में मैंने देख लिया, वहां पर जो अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्ते है, वहां पर दो पक्ष दर्शाए हैं। हमने आपको पढ़ाया भी था कि जो वहां पर प्रत्यय होते हैं वो कहीं पर प्रातिपदिक से होते हैं, कहीं पर सुबंत से होते हैं। क्या है? कहीं पर प्रातिपदिक से होते हैं, कहीं पर सुबंत से होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनका कहना है टीकाकार का कि यहां पर प्रातिपदिक से अकच नहीं करना हो सकता, यहां पर हमें करना है सुबंत से अकच। ठीक है, सुबंत क्या है? सुबंत है ये पूरा, वाया आ, ये बन गया, ये सुबंत बन गया। अब यहां पर क्या है? इसकी सर्वनाम संज्ञा है, तो सर्वनाम सुबंत, वहां पर ये अर्थ आएगा सर्वनाम, और वो कैसा होना चाहिए? सुबंत। तो ये सर्वनाम और सुबंत से क्या होगा? अब अकच प्रत्यय। तो अब अकच कहां हो? तो अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे है, यानी जिसको कहा है तो सुबंत से, सुबंत के टी से पहले होगा, टी से पहले होगा, तो ये टी भाग है, ये इसकी संज्ञा अचुनता है टी, तो यहां पर अकच हो जाएगा। कहां हो जाएगा? यहां बीच में अकच, अकच का अक बचेगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा? त्व य का। ठीक है, ये ऐसे बनाया है। यहां पर ये भी लिखा है इन्होंने कि क्वचित, माने कहीं पर कुछ आचार्य लोग, कुछ आचार्य लोग इन इन प्रयोगों की जगह कौन सा प्रयोग बताते हैं? वो ऐसा पाठ करते हैं, त्वकया मकया इति पाठ। वो क्या कहते हैं? त्वकया और मकया। जैसे मैं पहले बना रहा था प्रातिपदिक से करके, तो यही बनता त्वकया मकया। तो कहते हैं ये जो पाठ है, ये कहते हैं ये सतु अयुक्त, ये ठीक नहीं। ठीक इसलिए भी नहीं है, वैसे पक्ष तो वहां दोनों है, इन शब्दों का प्रयोग है ही नहीं साहित्य में, साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग है, इसलिए यहां पर तो सुबंत, सुबंत से ही अकच कहा है। यहां पर लिखा है इन्होंने पूरा कि पूर्वत त्वमावादेशौ सुबंतात अकच। ठीक है, आगे क्वचित त्वकया मकया इति पाठः सत्वयुक्तः। ठीक है, प्रातिपदिका तु अकच उत्पत्तौ त्वकया मकया इति भवति, न च अत्र प्रातिपदिकात् अकच उत्पत्ति ही इष्यते। यहाँ प्रातिपदिक से अकच की उत्पत्ति इष्ट नहीं है। ठीक है, अपितु सुबंतात, अपितु सुबंत से इष्ट है, तो इसलिए सुबंत से करेंगे, इसलिए ये बन गया। ठीक है, ये अब आपको ये होनी चाहिए, इतनी सरल भाषा में टीका है, आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने भी कहीं मुझे भी कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने देखा तो यहाँ सही है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये बोलते हैं, पद्मंजरी में भी दिया है, पद्मंजरी में देख सकते हैं आप, तो वो मैंने समझा दिया। तो ये वाले प्रयोग गलत हैं, कुछ आचार्य ये दिखाते हैं, ये काष्ठकार कह रहे हैं, मैंने उनके समय में ये भी प्रयोग कोई वैयाकरण लोग प्रयोग दिखाते होंगे अपने व्याख्यानों में, व्याख्याओं में। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो गया? सर्वनाम संज्ञा हो गई। इतना मुख्य रूप से ये प्रयोजन यहां समझाना था।
ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार से अस्मद से ये मय का बन जाएगा। ठीक है, जैसे मया बना है तो बस मया माया सुबंत बन गया, फिर उससे अकच कर लेंगे सीधा। बस इतना ही है प्रयोजन। चलिए अब आइएगा आगे। आगे भी वही है। द्वंद्वे च, द्वंद्वे च समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। कहते हैं द्वंद्व समास में भी जो सर्वादि शब्द हैं वो सर्वनाम संज्ञक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे पूर्वापराणाम कतर कतमानाम। तो अब यहां पर क्या हुआ, पूर्व और अपर का समास हो गया है। पूर्व और पूर्वे च अपरे च पूर्वापरे पूर्वापराह, द्वंद्व समास करेंगे तो क्या बनेगा, पूर्वापरा बनेगा। जब अलग अलग रखेंगे, जब अलग अलग रखेंगे तो पूर्वे च अपरे च, ऐसा। तो पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा है पहले, सर्वाधीन सर्वनाम मानी से, अपर भी वहां पड़ा हुआ है तो अपरे की भी है, परंतु पूर्व और अपर का यहां समास कर दिया, द्वंद्व समास, तो पूर्वा पर बन गया। अब यहां पर दिखाया षष्ठी का, ये बहुवचन का सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया, इसलिए यहां पर क्या है, आमी सर्वनाम सुट से सुट नहीं हुआ है। नहीं तो क्या बनता, पूर्वा परेशान ऐसा बनता, वो गलत है। तो यहां नहीं हुआ तो फिर क्या है, रस्व अध्यापन उठ से नुट होकर के और नामी से दीर्घ होकर के अणत्व होकर के पूर्वापराणाम ये बन गया। ऐसे ही कतर कतमानाम, तो कतर और कतम ये क्या है, डतरच प्रत्यय और डतमच प्रत्यांत हैं। ठीक है, तो सर्वाधीनी सर्वनामानी से इनकी सर्वनाम संज्ञा थी, परंतु इनका द्वंद्व कर दिया तो फिर इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, तो क्या प्रयोग बनेगा, कतर कतमा नाम। ठीक है, सरल है। आइएगा, ये हो गया। चलिए सिद्धियां वहां पर आपको देखिएगा प्रथमावृत्ति में एक बार। विभाषा जसी पूर्वेण नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते जसी विभाषारभ्यते। अब ये क्या कर दिया, इसमें पूर्व सूत्र से नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था। यहां पर चाहे कोई भी प्रत्यय हो, चाहे हो जस चाहे हो कोई भी, तो यहां पर विकल्प कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया, विकल्प। इसमें जस प्रत्यय मन बहुवचन में बस क्या जस कर दिया, बस जस में, तो जस के परे रहते तो यहां द्वंद्व में विकल्प से हो जाएगी, अर्थात एक बार सर्वनाम संज्ञा के काम हो जाएंगे। तो एक बार क्या बन जाएगा, पूर्वा परे, और एक बार पूर्वा पराह, ऐसे बनेंगे। ठीक, द्वंद्वे समासे जसी विभाषा सर्वादीनि सर्वनामा सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। द्वंद्व समास में जस के विषय में जस के परे रहते सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, अर्थात एक बार होती है एक बार नहीं होती है। इसका अर्थ ये निकल के आता है। ठीक है, विभाषा विभाषा सर्वादि संज्ञा न भवन्ति, अर्थात पूरी तरह से निषेध नहीं होता, माने न भवन्ति अर्थात विभाषा भवती, विकल्प से होती है। ठीक है, ऊपर से भी ना आ रहा है, ना को लाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कतर कतमे कतर कतमाहा, तो ये हो गया। तो कतर कतमे और कतर कतमा यहां पर हो गई है, तो जसा शी से शी हो गया, नहीं हुई तो यहां पर सामान्य। कहते हैं जसह कार्यम प्रति विभाषा, केवल जस के कार्य के प्रति यहां विकल्प कर रहे हैं। जस से भिन्न कोई दूसरी जगह होगा फिर तो उसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध ही होगा। तो कहते हैं जसह कार्यम प्रति विभाषा विकल्प है, अकच ही न भवती है। तो इसलिए क्या, अकच ही न भवती माने अकच नहीं होता, माने अकच के परे रहते तो इसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं होगी। ठीक है, तो अकच ही न भवती का अर्थ अकच के विषय में तो निषेध नहीं होता, वो विकल्प नहीं होता है। क्या होता है, नित्य ही निषेध हो जाता है। तो जब इससे अकच कर दिया, यहां पर कतर कतम और कतर कतम से अकच कर दिया,
अकच कर दिया तो यहां पर सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध हो गया उस सूत्र से है। अकच के विषय में ध्यान रखेंगे, अकच के विषय में ये जस, जस तो बाद में आया, क्या है, अब यहां पर ये ध्यान रखना है, यहां पर केवल जस के कार्य के प्रति विकल्प कहा, ठीक है। जो अकच है, अकच को जब देखेंगे तो कहते हैं अकच को देखते समय तो इसकी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध हो ही जाता है, हो गया तो इसलिए अकच हो गया। तो यहां पर एक ही उदाहरण बना इनका, क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा मैंने उसको ये कहना चाह रहे हैं कि जस के कार्य के प्रति विभाषा है, ठीक है, जस के कार्य के प्रति यहां विभाषा होने के कारण से इनका मानना है कि यहां पर अकच प्रत्यय नहीं होता है। क्या यहां पर इन्होंने माना कि यहां पर अकच प्रत्यय नहीं होता है, तो इसलिए इनका कहना है कि ये जो कतर और कतम शब्द हैं, इनसे जब जस का विषय होगा तो क्या करेंगे, जस आने से पहले इनका कहना है कि यहां पर देखेंगे कि इनकी सर्वनाम संज्ञा है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो कहते हैं द्वंद्व समास में ऊपर वाले सूत्र ने जस के प्रति जो इसके ये सूत्र ऊपर वाले सूत्र का इस सूत्र ने जस के प्रति विकल्प किया, क्या है, जस का माने जस के प्रति का अर्थ होगा जस को कोई कार्य करना है तो विकल्प होगा। यदि जस का कोई कार्य नहीं है, जस से भिन्न कार्य यदि हम करने लगेंगे तो क्या है, इसका निषेध हो जाएगा। अब इसका मैं लिख के बताता हूं, इसमें ये है कतर और ये कतम, ध्यान रखेंगे, इनका समास हो गया, क्या हो गया, समास। अब समास हो गया, अब इनका कहना है कि जस, यहां पर जस लाए अभी तक नहीं लाए है, जस का कार्य कोई करेंगे, जैसे जस शी आदि हमको करना हो तो इसकी विकल्प से क्या कहा, सर्वनाम संज्ञा, वो सर्वनाम संज्ञा होती है और एक में निश्चित हो जाता है। परंतु मानो जस आ गया, अभी जस का कार्य करने से हमें पहले एक काम और करना है, क्या करना है, कहते हैं हमें यहां पर वहां पर जो 5वें अध्याय के तीसरे पाद में प्रत्यय है अज्ञात आदि अर्थ में अकच है, क प्रत्यय प्रागभात का आदि, वो प्रत्यय करने हैं, उन अर्थों की यह विवक्षा है, ठीक है, अल्प अर्थ में, हीन अर्थ में, अज्ञात आदि अर्थों में। तो अब यहां पर देखेंगे अकच, जैसे ही हम अकच करने चलेंगे, ठीक है, अकच करने चलेंगे तो अकच के प्रति तो इसने विभाषा नहीं कहा, अकच के प्रति तो इसकी विभाषा नहीं है, अकच करने लगेंगे तो क्या इस सूत्र ने द्वंद्व होने के कारण से सर्वनाम संज्ञा है नहीं, तो ये सर्वनाम नहीं है तो अकच नहीं होगा, तो क्या दूसरा प्रत्यय कौन सा है, प्रागभात का से का प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, का प्रत्यय, का हो जाएगा, प्रातिपदिक से का प्रत्यय हो जाएगा। अब ये कहते हैं अब ये सूत्र नहीं लग सकता, हमने कह लिया कतर कतमक, अकच नहीं क्या, का किया, अब क्या है, हमने इसको कर लिया, अब ये सूत्र नहीं लगता क्योंकि यहां पर सप्तमी है, तो जस के परे रहते, जस के परे रहते जो सर्वादि शब्दों का द्वंद्व है उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। अब जस के परे रहते जो सर्वादि शब्दों का जो ये द्वंद्व है, इसमें बीच में व्यवधान आ गया का, जस से तत्काल पूर्व में सर्वादि शब्दों का द्वंद्व नहीं मिला,
इसलिए ये लगेगा नहीं, इसलिए ये लगेगा नहीं। यदि यहां पर अकच कर दें, मानो इस बात उसमें, यदि यहां पर अकच हो जाए, हम कहें इनकी जस जस के पहले तो इसकी सर्वनाम संज्ञा अकच हो जाए, तो अकच हो जाने पर क्या होगा, अकच तो इसी का अवयव बन जाता है, क्योंकि स्वरूप तो वही रहेगा ऐसा ही, परंतु वो अकच क्या है, मध्य में होता है, मतलब टी से पूर्व में होता है, तो वो उसके मध्य में आने से, अकच बीच में आ जाने के कारण से उस द्वंद्व को पूरे के ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा, उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो बाधक नहीं बन सकता। जब बाधक नहीं बनेगा, यदि यहां पर अकच कर दिया हमने, स्थिति तो ऐसी रहेगी, परंतु अकच इसमें इसका ही भाग माना जाएगा, इसके बीच वाला मैंने इसी के ग्रहण से ग्रहण होगा, तो क्या है, फिर जस के परिवर्तित व्यवधान नहीं आएगा, व्यवधान नहीं आएगा तो फिर इससे विकल्प से होने लगेगी, विकल्प से होने लगेगी, तो ये दो रूप बनने लगेंगे, कतर कतमकाह और कतर कतमके, वो गलत हैं, ठीक है। तो कहा इसलिए अकच होता ही नहीं है, क्योंकि जस के जो कोई जस को कार्य करना है तभी इसकी सर्वनाम संज्ञाएं, यदि हम अकच आदि को देख करके सर्वनाम संज्ञा को विकल्प देखेंगे तो नहीं है, तो नित्य ही निषेध है, तो इसलिए अकच नहीं होता है, क होता है, और क होने के बाद फिर जस एकदम व्यवधान रहित परे नहीं मिलता है, क का व्यवधान होता है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगता है, इसलिए एक ही रूप बनता है, कतर कतमकाह। ये यहां पर समाधान दिया है, ठीक है। तो वही कहा, जसह कार्यम प्रति विभाषा, जस के कार्य के प्रति विभाषा है यहां पर, इसलिए अकच न भवती, इसलिए अकच नहीं होता है, ये कह रहे हैं वास्तव में, है। इसलिए इस हेतु से जहां ही लिया है, ये हेतु में है, माने हेतु से, इस हेतु से अकच प्रत्यय नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, ये क प्रत्यय होता है, वहां पर 5वें अध्याय के 3रे पाद का, ठीक है। अज्ञाते आदि अर्थ में वहां पर कहें वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, तो अभी आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आपको समझ में नहीं आया है तो इसको 2-3 बार देखिएगा, और यहां पर एकदम इसमें जो न्यास है ना, न्यास में एकदम बिल्कुल सही लिख दिया, एकदम सरल भाषा में, देखो कैसे लिखा, क्या कहा कि ही शब्दो हेतु एवं व्याख्यायमाने सति कतर कतमकाह इत्यत्र अकच न भवति पूर्व सूत्रेण संज्ञा प्रतिषेधात्, मन पूर्व सूत्र से संज्ञा का प्रतिषेध हो जाने के कारण से यहाँ अकच होता ही नहीं है, ठीक है। अन्यथा ही यदि जसी परतः संज्ञा विकल्प्यते, जस के परे रहते यदि संज्ञा विकल्प हो जावे, तदा तब तो पक्ष में अकच हो जाएगा, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तब अकच भी हो जाएगा, ठीक है, और जब नहीं होगा तो का होगा, तो ऐसा नहीं करना, इसको अकच करना ही नहीं है, ठीक है। तथा च तस्य तन मध्य पतितत्वात् तद ग्रहणेन ग्रहणात् पाक्षिक शी भाव प्रसज्जेत, पक्ष में इसको जस को शी भी प्राप्त हो जाता है, अकच तो उसी के बीच में आ जाता है, जो मैंने बताया ना, इसी में से बताया है, का प्रत्यय तो सती तेन व्यवधानात् एव एषः दोषो न भवति, का प्रत्यय होता है तो व्यवधान बन जाता है जस और द्वंद्व के बीच में, कतर कतम के बीच में, तो इसलिए फिर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का विधान नहीं हो पाता, इसलिए कोई दोष नहीं आता, ठीक है, एक रूप बनाना वो बन जाता है। चलिएगा, ये हो गया, आगे आते हैं। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च, ठीक है, विभाषा जैसी इति वर्तते, इसकी अनुवृत्ति आती है, द्वंद्व इति निवृत्तम, द्वंद्व की निवृत्ति हो गई, ठीक है। प्रथम चरम तया अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते जैसी विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवन्ति, ठीक है। क्या है,
प्रथम चरम तय और अल्प और अर्ध कतिपय नेम, ये शब्द क्या है, जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होते हैं। यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा, ये संज्ञ शब्द है। सर्वनाम संज्ञा बहुवचन में सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञ का भी प्रयोग कर सकते हैं, कप प्रत्यय लगा करके भी कर सकते हैं और बिना कप के, जो कप विकल्प है शेषाद विभाषा। तो सर्वनाम संज्ञा भवंती, प्रथमे प्रथमाः, बस शी हो जाएगा तो, और जब नहीं होगी तो नहीं होगा। चरमे चरमाः, द्वितये द्वितयाः, अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपये कतिपयाः, नेमे नेमाः। अब बताते, ठीक है, दो दो रूप बन गए जस में, केवल ध्यान रखेंगे जस में। तय इति तय प्रत्यय, यहां पर जो तय लिया है वो क्या लिया है, तय प्रत्यय लिया है। शिष्टानी प्रातिपदिकानी, बच्चे जो श है वो शब्द हैं, प्रातिपदिक है। एक प्रत्यय तय, जो तयप है उसका तय बचता है, बाकी सब प्रातिपदिक है। तत्र नेम इति सर्वादिषु पठ्यते, कहते हैं इनमें शब्दों में जो बचे हुए शब्द हैं कौन से, प्रथम चरम और अल्प अर्ध कतिपय नेम। इन शब्दों में जो नेम शब्द है ये क्या है, पड़ा हुआ है सर्वादीनी, सर्वादीनी सर्वनामानी सर्वाधिक गण में, ठीक है। तस्य प्राप्ते विभाषा, उसको क्या है, उसके नेम शब्द को यहां लेकर के जो जस के परे रहते विकल्प से की जा रही है, तो वो क्या है, वहां पर पड़ा हुआ है नेम शब्द गण सूत्र में, ठीक है। तो इसलिए वहां नेम शब्द को नित्य ही सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, तो जस के परे रहते विकल्प कर दिया है। तो तस्य प्राप्ते, प्राप्त विभाषा ने नेम शब्द के विषय में तो इसको प्राप्त विभाषा है, सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी उसका विकल्प किया जा रहा है। अन्य शाम अप्राप्ते, बाकी जो प्रथम चरम अल्प अर्ध कतिपय, ये कतिपय, इन शब्दों को सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी, तो इनको अप्राप्त में विकल्प किया जा रहा है, ठीक है। तो नेम में प्राप्त विभाषा और बाकी शब्दों में क्या है, अप्राप्त विभाषा। और जो तयप है वो भी ऐसा ही है, तैप भी क्या है, तैप को भी प्राप्त है, तैप प्रत्यांत जो तैप वहां पड़ा हुआ है, ऐसे ही। तैप नहीं पड़ा हुआ, बा तैप नहीं पड़ा हुआ, तैप तो नहीं पड़ा, ये तैप प्रत्यय बता रहे हैं, तैप प्रत्यांत शब्द पड़ा हुआ है वहां पर। उभय शब्दस्य तय प्रत्यांतस्य गणे पाठात नित्या सर्वनाम संज्ञा, क्या है, उभय शब्द है, तय प्रत्यांत है, ठीक है, तो उसको गण में पाठ होने से उसकी सर्वनाम संज्ञा नित्य ही प्राप्त थी। इहापि जस कार्यम प्रति विभाषा, तो उभय शब्द को इन्होंने ये कह दिया कि वास्तव में गण में पाठ हो तो नित्य ही सर्वनाम संज्ञा इसको वहां पर की गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या था, वास्तव में ये जो उभय शब्द है क्या था, यहां पर ये बात आई थी, ये उभय शब्द आया था, ठीक है। अब इसको पूरा समझा देता हूं मैं आपको। ये उभय शब्द है, ये जो उभय शब्द है वास्तव में क्या है, ये उभ शब्द है, ठीक है। क्या है ये, उभ शब्द। ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद में, ठीक है, 5वें अध्याय के दूसरे पाद में यहां पर सूत्र आया था, मैं संख्या भी बताता हूं आपको। यहां आया था, ये एक सूत्र था, उभा दुदात्तो नित्यम 5-2-44, 44। इसमें क्या आ रहा था, ऊपर से संख्याया अवयवे तयप, क्या है, संख्याया अवयवे तयप
और द्वित्रिभ्याम तयस्य अयजुवा, ठीक है, विकल्प से कहा था। और उसी तयप को उभ से उत्तर, क्या है, उभ से उत्तर जो तयप है, जो संख्या या अवयवी तयप से जो तयप होता है संख्यावाचियों से, ये भी संख्यावाची है उभ शब्द। तो उभादुदात्तो नित्यम, उभादुदात्तो नित्यम से क्या है, जो इसमें जो तयप है, इससे जो तयप आता है वास्तव में तयप करते हैं, ये तयप तयप करते नहीं, तयप के स्थान में आप तयप कह सकते हैं। ये संख्या अवय तब तयप से तयप होता है, इसको उभादुदात्तो नित्यम कि तयप के स्थान में अयच नित्य आदेश होता है। इस तयप को क्या कर देते हैं, अयच कर देते हैं सामान्य रूप से, ठीक है, ऐसे उभ और तयप को स्थान में अयच। अब ये बन जाता है यहां पर इसकी भसंज्ञा आदि होकर के लोप होकर के ये क्या बन जाता है, उभय, ऐसे बनता है, ठीक है। ये वास्तव में तयप के स्थान में अयच आदेश हो गया। स्थानीवत भाव से, स्थानीवत आदेशो नल विधौ से ये क्या माना जाएगा, तयप प्रत्यंत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, तयप प्रत्यंत, ध्यान रखेंगे। ये तयप प्रत्यंत माना गया तो उभय शब्द, अब तयप प्रत्यय तो यहां कहीं पढ़ा नहीं है, यहां तो पढ़ा नहीं कहीं वास्तव में, ठीक है। अब एक शब्द है उभय, इसको स्थानीवत भाव से तयप प्रत्यंत आता है, ठीक है। अब स्थानीवत भाव से ये तयप प्रत्यंत बनता है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने ये कहा कि एक तय इति तय प्रत्यय, ठीक है। उभय शब्द, उभय शब्द से तय प्रत्यांत से, ये तय प्रत्यांत जो कह रहे हैं वास्तव में तयप के स्थान में जो अयच होता है उस अयच को स्थानीवत मान करके तय प्रत्यांत कह रहे हैं, ठीक है। गणे पाठात, सर्वादि गण में उसका पाठ किया है, क्या किया है, पाठ किया है, सर्वादि गण में उसका पाठ किया है। पाठ होने से कहते हैं कि जो उभय शब्द है इसकी तो जस के विषय में नित्य ही सर्वनाम संज्ञा होती है, अर्थात ये सूत्र नहीं लगता, ये सूत्र नहीं लगता। ये जो तय प्रत्यय में पढ़ा हुआ है इसके लिए ये प्रयोग लेते हैं, द्वि ता ये और द्वितयाह, ये उदाहरण में हमने अष्टाध्यायी भाष्य में यही पढ़ाया है, द्वितये द्वितयाह, ये भी तय प्रत्यांत है, ठीक है। तो यहां पर जो तय प्रत्यय पड़ा है विकल्प करने के लिए, तो तयप के विषय में भी वास्तव में क्या है, अप्राप्त विभाषा मानी जाएगी। तो तय प्रत्यय तो पड़ा नहीं है सर्वाधिगण में, अप्राप्त विभाषा मानी जाएगी। तो अप्राप्त विभाषा अर्थात सर्वादि गण में तय प्रत्यय को सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है, क्या नहीं है। अब तय प्रत्यांत शब्दों में से एक शब्द को, उभय शब्द को सर्वादि गण में पढ़ दिया है, सर्वादि गण में पढ़ दिया है, इसलिए क्या होगा, अब सर्वादि गण में मान करके इसको, इसकी नित्य ही सर्वनाम संज्ञा होगी। ये तय प्रत्यांत मान करके विकल्प नहीं हो पाएगा। यदि तय प्रत्यांत मान करके यदि जस के विषय में विकल्प करना हो तो कहते हैं कि वहां पढ़ना बेकार है, फिर यहीं पढ़ दें, यहीं पढ़ना, तय पढ़ाई हुआ है, ये भी तय प्रत्यांत है, अपने आप तय प्रत्यांत है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने ये माना कि उभय शब्द कि वहां पर गण में पढ़ने से नित्य ही संज्ञा होती है, ठीक है।
तो गण में पढ़ने का लाभ इनको यही बताया टीका में कि गण में पढ़ने से इसकी नित्य होगी है। यदि इसकी भी विकल्प से हो जाए तो फिर गण में पढ़ना बेकार है। गण में इसीलिए पढ़ा गया है ये कि इसको नित्य सर्वनाम संज्ञा हो। इसके अलावा दूसरे तय प्रत्यंत शब्द हैं उनको विकल्प से होती रहेगी। ये समाधान दिया है, ठीक है। ये चीज समझने की है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ भी जस कार्यम प्रति विभाषा, यहां पर भी जो कह रहे हैं विकल्प वो जस कार्य के प्रति ही विकल्प है। का कचोर यथा योगम वृत्ति ही, का प्रत्यय का क्या है ध्यान रखेंगे। का वही प्रागवाद का 5वें अध्याय के 3रे पाद का, और अव्यय सर्वनाम नाम कच प्रागते। का और अकच प्रत्यय के विषय में तो इन शब्दों में यथा योगम वृत्ति ही, यथा योग वृत्ति समझना, वृत्ति माने व्यवहार समझना चाहिए। जैसे जैसे क्या है देखिए, प्रथम और चरम और ये तय प्रत्यांत और अल्प अर्ध कतिपय, इन शब्दों की तो सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं। इन शब्दों की तो सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इनको तो क प्रत्यय ही होगा। वो जो अज्ञातादि अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे इनसे तो क्या होगा, क ही होगा। और नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा है, नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा है, इसलिए नेम शब्द से क्या अकच का हमें जानना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे अकच ही होगा जस के प्रति, ठीक है। क्योंकि जब जस से पहले ध्यान रखेंगे, यदि ये मानिएगा नेम है, ये नेम और ये जस आ गया हमारा। अब हम यहां पर अज्ञातादि अर्थ में प्रत्यय करने लगे तो इसकी तो वास्तव में जस के कार्य के प्रति तो निषेध विकल्प, ये विकल्प कर रहे हैं, विकल्प। अकच करेंगे तो अकच के विषय में तो क्या है, इसकी सर्वाधीनी सर्वनामानी से नित्य ही सर्वनाम संज्ञाएं, तो इसको अकच हो जाएगा, इसको अकच होगा। और इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं, तो इसलिए इनसे जब अकच और का विषय उपस्थित होगा तो का प्रत्यय होगा। ध्यान रखेंगे, ये जस के विषय में जस के कार्य करने के लिए विकल्प कर रहे हैं और अकच का के विषय में नहीं। तो इसलिए यहां पर ये कहा का कचोर यथा योगम वृत्ति, माने का और अकच का यहां पर इन शब्दों में जिसके साथ संबंध लगता है वो हो जाएगा। तो संबंध यही लगता है कि ये जो शब्द हैं ये तो क्या है, सर्वनाम संज्ञक नहीं है, इसलिए इनमें तो अक्का ही होगा। और नेम शब्द सर्वनाम संज्ञक है, उससे अकच होगा, ठीक है। ये इसका यहां पर समाधान दिया। चलिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा और समय हो चुका है, ठीक है। अब अगली कक्षा में आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। अगली कक्षा में प्रयास करेंगे कि जो सर्वनाम संज्ञा का जो विषय है वो उसको पूरा हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। फिर अगली हमारी संज्ञा आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इन कक्षाओं को दो बार पढ़िएगा, 2 बार देखिएगा स्वयं। एक बार तो पहले पढ़िएगा, तो हो सकता है आपका एक बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई आपको शंका वैसे होनी चाहिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक। विशेष कुछ परेशानी हो तो फिर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप। सर्वेभ्यो नमः।